हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन डेली करेंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली हैं उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। चले दोस्तों, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। कैसे हैं आप लोग? स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन पर। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्लास की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम की एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ए में है वर्जित पाटिल, बी में शक्तिकांत दास, सी में रविकांत मिश्र और डी में संजीत मेहता। तो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? एक नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शक्तिकांत दास। बी करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। इसका नाम डिजी साथी है। इसका नाम दोस्तों क्या है? तो डिजी साथी। इससे ग्राहक स्मार्टफोन के द्वारा स्कैन एंड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे जिसके लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दो दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया? ए में भूटान, बी में चीन, सी में बांग्लादेश और डी में तंजिस्तान। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर का जवाब दीजिए क्या होगा? क्या होगा इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका दोस्तों सही जवाब है बांग्लादेश में किया गया। सी करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश में किया गया। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने किया है। इन्होंने किसने किया? तो भारतीय उच्चायोग विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर दीपू मोनी ने किया है। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितने महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए में 12 महिलाओं, बी में 25 महिलाओं, सी में 29 महिलाओं और डी में 35 महिलाओं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 29 महिलाओं। सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 29 महिलाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन पुरस्कार? तो शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान हेतु मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है।
भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? ए में भूटान, बी में नेपाल, सी में श्रीलंका और डी में म्यांमार। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, सी करेक्ट आंसर है। भारत और किस देश के बीच? तो भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, जबकि पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 में तिरुकोमाली में आयोजित किया गया था। पिछला संस्करण कहाँ किया गया था? तो अक्टूबर 2020 में तिरुकोमाली में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए आपसी समझ को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालकों के लिए आपसी समझ को बढ़ाना। चलिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुल्लागुंडा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कड़क प्रणाली के परीक्षण की जांच की है? ए में राजनाथ सिंह, बी में अश्विनी वैष्णव, सी में निर्मला सीतारमण और डी में हरदीप सिंह पुरी। तो 5 का आंसर दोस्तों सही क्या होगा? इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, बी करेक्ट आंसर है इसका, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में गुलगुंडा और चिटगुंडा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कड़क प्रणाली की परीक्षण की जांच की है। वर्ष 2022 से 2023 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क की कवच के तहत लाया जाएगा। केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ए में पुणे, बी में चेन्नई, सी में दिल्ली और डी में बेंगलुरु। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में किया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। यह इंडिया ग्लोबल फोरम का बेंगलुरु में पहला संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम IGF ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ए में गूगल, बी में मेटा, सी में माइक्रोसॉफ्ट और डी में IBM। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट, सी करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों कहाँ किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की कैमा है, तो चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा। जो भारत का क्या होगा? सबसे बड़ी डेटा केंद्रों में से क्या होगा? एक होगा। और 2025 तक
चालू हो जाएगा। कब चालू होगा? तो 2025 तक ये चालू हो जाएगा। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा सेंटर है। इससे पहले कहाँ था? तो पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में क्या था? माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा सेंटर था। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में PMSYM योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है? ए में विज्ञान मंत्रालय, बी में जनजातीय मंत्रालय, सी में शिक्षा मंत्रालय और डी में श्रम मंत्रालय। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों श्रम मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में PMSY योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है। कौन सी पेंशन योजना के तहत? तो दान ए पेंशन श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नामक का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया गया है? ए में MSMI मंत्रालय, बी में जनजातीय मंत्रालय, सी में शिक्षा मंत्रालय और डी में विज्ञान मंत्रालय। तो 9 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा MSMI मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नामक का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है, जिनका उद्देश्य 2022 से 2023 में महिलाओं का कौशल विकास और बाजार विकास का सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो महिलाओं के कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर और लास्ट ये क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? ए में टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड, बी में HDFC इंडस्ट्री लिमिटेड और सी में गेल इंडस्ट्री लिमिटेड और डी में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो 10 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों 10 नंबर का सही जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। कौन सा? तो जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। यह केंद्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में? तो 18.5 एकड़ में फैला है। कौन सा? तो जियो वर्ल्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स। यह एक ऐतिहासिक व्यवसायी, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गंतव्य बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन भी कर लीजिए, और कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप हमें मोटिवेट भी कीजिए दोस्तों, ताकि हम भी कोई वीडियो अपलोड करते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।